राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा, सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रिदेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कहा कहो नहीं कही सकत, नरवाहन को भाग। श्री मुख जाको नाम धर्यो, निजुबानी अनुराग। नरवाहन भगवत रसिक, परम अनन्य उदार। कपटी मुख गुरु नाम सुनी, अर्प्यो तन भंडार। अर्प्यो तन भंडार। नरवाहन जी के भाग्य की सराहना क्या करें। स्वयं श्री जी श्री 42 लीला में ध्रुवदास जी आचार्य चरण को श्री जी संबोधन करते, तहाँ श्रीमुख की वाणी। और वैसे भी आचार्य माम बिजानियात, आचार्य और प्रभु में भेद नहीं है। आचार्य स्वयं भगवान ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। तो यहाँ कह रहे स्वयं प्रभु ही अपनी वाणी में जिनका नाम उच्चारण कर रहे हैं। महारस में वाणी श्री चतुरासी जी में जिन्हें स्थान दिया महाप्रभु ने, ऐसे श्री नरवाहन जी के भाग्य की हम क्या सराहना करें, क्या उनकी महिमा का वर्णन करें। उनके अनुराग पे इतने रीझ गए महाप्रभु। कपटी के मुख से कपट पूर्ण, केवल अपने स्वार्थ बस के मेरे प्राण बच जाएंगे, इस लोभ से नाम का उच्चारण किया। इतने श्री नरवाहन जी उस पर रीझ गए कि हमारे गुरुदेव के आश्रित है, ये हमारा गुरु भाई है, अब मेरे से अपराध हो गया। चरणों में पड़ गए और संपूर्ण उसका धन 60 वासन तो असरफियों से भरे थे और धन संपत्ति अलग रही। 700 सैनिक जिस गाड़ी में हो, जिस विशाल नौका, कैसा उसका वैभव होगा। 700 बंदूकधारी सैनिक हैं को मार के बंदी बना लिया। संपूर्ण सौंज जो उसकी हरपी थी, हरण की थी, वापस की और चरणों में पड़ गए। ऐसे नरवाहन जी के भाग्य का क्या वर्णन करें।
ऐसी अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट में निष्ठा रसिक जन कहते हैं, बलिहारी है इनकी निष्ठा की, प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है, श्री नरवाहन जी जब महाप्रभु का दर्शन किया, बस देख के हृदय में हुआ मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, आज तक मेरे से बहुत पाप हुए, बहुत अत्याचार हुए, अब बस इनकी शरण में रहकर इनकी आज्ञा में मैं अपने जीवन को बिताना चाहता हूं। महाप्रभु रसिकों की सभा में बैठे थे, श्री प्रियाजू की रसमयी चर्चा आप श्रीमुख से वर्णन कर रहे थे। उसी समय महाप्रभु के पास नरवाहन जी त्राहि माम मेरी रक्षा कीजिए ऐसा उच्चारण करते हुए चरणों में लौट गए और कहा, प्रभु मेरा नाम नरवाहन है। महाप्रभु ने नाम सुन रखा था, ब्रजवासियों ने बताया था, प्रभु इस संपूर्ण ब्रजमंडल का एक अपने आप को राजा बनाए हुए दस्युराज है जिसका नाम नरवाहन है, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र उसके अधीन है, बहुत भय प्रदान करने वाला है। महाप्रभु ने कहा था, कोई बात नहीं, आएगा तो देख लेंगे। देख लिया, चरणों में आके प्रणाम हुआ और कहा, प्रभु मेरा नाम नरवाहन है, ये मेरी वृत्ति है, हिंसा करना, लूट करना, ये मेरी वृत्ति रही है। अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे इस दलदल से निकाल लीजिए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और कोई रीति नहीं बताई, ऐसा ऐसे ऐसे कुछ नहीं, अपने हृदय की बात बिना किसी कपट के स्पष्ट रूप से चरणों में निवेदन कर दी, सहज भाव से। इतना ही चाहिए होता है, निष्कपट भाव से अपनी बात उनके चरणों में रख दी, कोई कपट नहीं, तो फिर वहां विधान नहीं लागू होता। यही दरबार दीन को आदर, दैन्य होकर जहां कहा, प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए, क्या मेरे ऊपर भी करुणा होगी। महाप्रभु ने तत्काल मंत्र दिया, संपूर्ण रस रीति बताई, फिर कहा कि आज के बाद ये कोई भी जो तुम्हारी वृत्ति है इसको नहीं करोगे, सबका त्याग करो और निरंतर भजन परायण रहो। श्यामा श्याम की स्मृति कैसे करनी है, उनका रूप सौंदर्य कैसा है, ये बताया। नरवाहन जी करते करते हो गए। महापुरुषों का प्रताप है, केवल महापुरुषों का प्रताप, जो हमारे पूर्व संस्कार हमें हावी नहीं हो पाते, ये केवल महापुरुषों का प्रभाव है। उनकी वृत्ति का ये अपहरण कर लिया, जिसके कारण से अनंत काल तक नरक का रास्ता तय था, कोई बचाने वाला नहीं। अहेतु की कृपा प्रभु की, बचा लिया। संपूर्ण रस रीति बताई और कहा, आज के बाद ये अपनी जो बटमार की वृत्ति है इसका त्याग कर दो और निरंतर श्यामा श्याम की सेवा में रहो। प्रणाम किया, रस रीति स्वीकार की और वापस चले गए। अब तो संपूर्ण परिकर उनका, नरवाहन जी का भी प्रभाव, सब तिलक धारण करने लगे, कंठी माला धारण करने लगे और आठों प्रहर वे श्री जी की सेवा में रहते हैं। नरवाहन जी निरंतर भजन में लीन, पर जो सैनिक थे, बहुत बड़ी टुकड़ी थी ना, अब वे अपने स्वभाव से, वे सामने तो बिल्कुल ठीक रहते पर पीछे अपनी वृत्ति में रहते, और भय तो था ही नरवाहन जी का उनके हृदय में। एक बार की बात है, नौका से एक व्यापारी, जैनी व्यापारी, जिसके साथ 700 बंदूकधारी सैनिक थे, व्यापार की दृष्टि से यमुना जी के हृदय से निकला। बहुत विशाल नौका, 60 वासन तो असरफियों के भरे हुए हैं, बाकी की और जो संपत्ति रही वो हो। नरवाहन जी के सेवकों ने कहा कि यहाँ चुंगी देनी पड़ेगी आपको, तभी आप यहाँ से जाओगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी को चुंगी नहीं दे सकते हम। और फिर वे लड़ाई करने की तरह एक तरह से राजी हो गए, युद्ध कर लेंगे पर एक कर नहीं देंगे। नरवाहन जी के सेवक वैसे ही बलवान, हिंसक प्रवृत्ति,
सबको मार पीट के बलात् धन का अपहरण कर लिया और जैनी व्यापारी को बंदी बना लिया, बंदी बना के कारागार में डाल दिया और कहा कि जितना ये धन लाए हो ना इतना और मंगाओ, तभी हम तुम्हें वापस जाने देंगे, अन्यथा नहीं जाओगे यहां से वापस। कहां जाए, किससे कहे? डाल दिया कैद खाने में। बहुत समय बीत गया कैद खाने में उसे पड़े हुए, बहुत समय, कोई सुनने वाला नहीं, किससे कहे? इधर नरवाहन जी के सेवकों ने विचार किया कि इसने अभी तक धन नहीं मंगाया, संपत्ति नहीं मंगाई, अब इसको फांसी दे दी जाती है। तय हो गया कि कल प्रातः काल इसे फांसी दे देंगे। ये बात एक सेविका ने सुन ली, वह भी तिलक धारण की हुई थी, कंठी धारण की हुई थी। उसने विचार किया कि उसका तो कोई अपराध नहीं है, अच्छा नरवाहन जी को पता भी नहीं है, अब तो निश्चित है इसके प्राण छूट जाएंगे, पक्का हो गया। वे आई कि चलते हैं, उसे एक बार खबर तो दे दें, आगे प्रभु की जैसी इच्छा होगी। आकर उसने बताया कि कल प्रातःकाल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, ये जो रात्रि है बस इतना ही तुम्हारा जीवन है, अब बस कोई बचने का उपाय है तो कर लो, निश्चित है कल प्रातःकाल तुम मारे जाओगे। यहां तक प्रसंग सुना। अब भयभीत हो गया जब मृत्यु की बात सुनी। है ही ऐसी बात, मृत्यु की बात। भयभीत हो गया, चरणों में पड़ गया, कोई उपाय आप ही बताइए, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, क्या करूं, कैसे बच सकता हूं। उनने भी विचार किया कि अब क्या किया जा सकता है, कोई उपाय नहीं है, सोचने लगी बहुत ज्यादा। फिर कहा कि हां एक उपाय है, हम जो कंठी धारण किए ऐसे कंठी गले में धारण कर लो, मस्तक पे तिलक लगा लो, और हम जो बता रहे हैं बस उस पद्धति को अपना लो, निश्चित प्राण बच जाएंगे। मानो एक आशा की किरण जागृत हो गई कि यदि बच जाए तो बहुत अच्छा प्राण। चरणों में लौट के आप कृपा करो, मेरे प्राण बच जाएं कैसे भी। उनने कहा, भाल तिलक धरी कंठी माला, मोह पे सुनिले नाउ रसाला। श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश, सुमिरत कटे पाप जम फंस, सुमिरत कटे पाप जम फन। ये कंठी ले लो और ये तिलक मस्तक पे धारण कर लो, और ये अद्भुत महामहिमा में, महाप्रेम में, महारस में नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसको हृदय में धारण कर लो। स्मरण मात्र से जम की फांसी कट जाएगी, समस्त दुख दूर हो जाएंगे। मानो उसे एक मिल गई बात कि अब तो यही उपाय है। पूज्य राधा बाबा जिस समय उन्हें जेल हो गई, बहुत कष्टप्रद जीवन था, मुख्य हम प्रसंग की कह रहे हैं। बड़ा बाबा को इंजेक्शन दिया जाता जहर का, उस समय पूरे शरीर में चेचक हो गई भयानक। ठंडी का समय, नारियल की जो होती है ना ऊपर की जटा जिसे कहते हैं, छाल, वो दी जाती, उसकी लंगोटी, और बहुत ज्यादा एक कंबल जो बहुत चुभन से युक्त था, बस पूरा शरीर दिगंबर, और नारियल की लंगोटी बस बांधने के लिए, और एक इतना सा कक्ष, चारों ओर नुकीली चीजें बंधी हुई, लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बड़ा कष्टप्रद जीवन, जेल में डाल दिया। वो एक समय था जब बहुत अपने भारतवासियों को डाला गया। बड़ी भयावह स्थिति थी बाबा की,
पूरे शरीर में चेचक, भयंकर बुखार, ना कोई दवा ना कुछ, खाने को भी ऐसा दिया जाता क्या पता। अब तो बस एक ही बात थी कि एक बार अंदर मैं यहां से मुक्त हो जाऊं, पूरा जीवन भजन में बिताऊंगा। बाबा ने अंदर से संकल्प किया। अच्छा, बचपन से बाबा की हृदय की वृत्ति भगवान शिव के चरणों में थी। वो बचपन में अपने खून को अर्पित करते थे। सुना था कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सबसे जल्दी रीझने का उपाय यही है। बकासुर की लीला सुनी थी तो वो बस ब्लेड से रोज ऐसे चढ़ा देते 1-2 बूंद। अब उस समय ऐसी अवस्था, केवल मृत्यु की अवस्था, कोई बचाने वाला नहीं है। हृदय से पुकारा, हे नाथ, जो उन्हें नाम याद था, प्रभु एक बार बचा लो, इस काल कोठरी से एक बार निकाल दो। ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है, पूरा जीवन भजन करूंगा, बस आपके लिए जीऊंगा। हृदय से जो ही पुकार की, आर्त भाव से रुदन प्रारंभ हुआ तो बाबा ने देखा कि जो जाली थी उसमें से सीधी दृष्टि गई, आकाश ऐसे हटा और वहां कैलाश दिखाई दिया। आर्त पुकार का प्रभाव। कैलाश पर्वत पे भगवान शिव विराजमान है, माता पराम्बा संग में विराजमान है, और अभय मुद्रा में ऐसे हैं और कह रहे हैं निश्चिंत रहो, ज्यादा दिन ये कष्ट नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। अभय करते हुए बाबा को तो हृदय महाशीतल हो रहा है। जो बाहर ये कष्ट था बुखार का आदि, वो सब अब उस शरीर में, पर हृदय परमानंद में डूबा। तो लग गई रटन, निरंतर नाम की रटन। फिर बाबा महान वैरागी बीतराग परमहंस हुए, पूज्य फिर भाई जी की कृपा से महा अनुरागी हुए। ऐसी अवस्था। अब जैनी जी के पास कोई रास्ता नहीं है, मृत्यु सामने है, एक यही उपाय है कि बस नाम पुकारो और कुछ बात। तो पहले नाम लेना प्रारंभ किया व्याकुल चित्त से। अब तो नाम की ऐसी कृपा हुई रटन की, धीमे धीमे नाम का मानो सुरूर चलने लगा, मानस पे रस। आर्त भाव से नाम पुकारना, मध्य रात्रि आर्त भाव से नाम पुकारना प्रारंभ हो गया। अपने भी पुकारते हैं, फंसे तो हम भी हैं ना। और यहां तो चलो एक फांसी है, इसको एक बार मृत्यु का दंड होना है। यहां कोई पता नहीं, इसका निश्चित हो चुका है, कल प्रातःकाल मृत्यु हो जाएगी। अपनी नहीं हुई। कब कौन सा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हरिराम बाबा कहते हैं मद लोभ मोह दुख देते हैं, आने प्रभु और न देते हैं। अब इन्हीं तुम ही बचा लो हमें प्रभु, कितना हम अब क्या करें प्रभु, आप ही बचा लीजिए। कोई उपाय नहीं रहा, एकमात्र आपकी शरणागति की सेवा, आपकी कृपा की सेवा, आप बचा लीजिए। तो अपने भी फंसे हैं। और सही बात यही है, केवल पुकार रह जाती है। जितनी मति चला लो, जितना कुछ करना है कर लो, जितना भागना है भाग लो, यहीं एक पुकार रह जाती है। बस पड़ा हुआ है, रो रहा है। जिस समय गोपीजनों ने सब उद्यम कर लिया ना, तो आर्त पुकार ही रह गई। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। ये रोना ही रह गया बस। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रिय। जहां नेत्रों से अश्रु बहते हैं ना, आर्त भाव से जब पुकारा जाता है कीर्तन, तो हृदय में एक विनय होती है प्रभु से स्वतः, प्रभु देख लीजिए। प्रारंभ यहीं से होता है, कोई कुछ भी कहे, प्रभु देख लीजिए। क्या कहूं, हृदय की ये दशा है, ऐसा सुनते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देख लीजिए, कोई रास्ता नहीं रहता, केवल पुकार रह जाती है। पुकारना मानो नाम जप का अर्थ ही है पुकारना। एक एक नाम हम ले रहे हैं, तो एक एक नाम से प्रभु को पुकार रहे हैं। प्रभु आप अपनी कृपा से मिल जाइए, आप अपनी कृपा से हमें स्वीकार कर लीजिए, आप अपनी कृपा से हमारे नेत्रों के गोचर हो जाइए। महाप्रभु नहीं कह रहे, मानो पुकार रहे हैं, किशोरम तज्ज्योतिर युगलमति घोरम मम भवम ज्वलज्ज्वालम सीतये स्वपद मकरंदे समयतु। हे युगल सरकार, हम जल रहे हैं, हमें उबार लीजिए। अपने ही पुकारते हैं, ये तो पुकार ही रहे हैं। राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। राधा 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 राधा। हीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबनी। हे प्रियाजू, हीन है अधीन है, बुरे हैं भले हैं, जैसे भी हैं आपके हैं। हिये में मलिन करुणा की कोर ढरिए, भारी भव सागर में बोरत बरे हूँ मोही। भयंकर अपार भव सागर में पड़े हुए, कोई जिसका उपाय नहीं है, लेकिन आपकी एक आशा है, आप हैं, आप उबार लेंगे, बस इतनी ही बात है। भारी भव सागर में बोरत बरे हूँ मोही, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब ओरी। चारों ओर से यही पकड़े हुए, बड़े बड़े मगर है, यहां से तैर के थोड़ी जाया जा सकता है। बुरो भलो जैसो तैसो तेरे द्वार पर्यो, मैं तो मेरे गुण अवगुण में ते मन में ना धरी। हम बुरे हैं भले हैं जैसे भी है, आपकी कृपा से आपके दरवाजे पर आ गए। और सही बात तो यह है प्रियाजू, हम नहीं आए, आपने कृपा करके बुलाया है। अब हमारी बुराई भलाई ना देखिए, हमारे ऐसे विपरीत स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि मत कीजिए। कीरति कुमारी वृष भानु की दुहाई तो ही, लक्ष लक्ष भांति सो हठ की पक्ष हेरी। लाख लाख बातें अब आप देख लीजिए, आपका विरद है शरणागत वत्सल, जैसे बने तैसे महारानी जू हमारी ओर निहार लीजिए। राधा 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 राधा। आप कैसी हैं?
जन दुख हरनी घरे नियति ध्यावे तो ही तेरी जग करनी विधि बरनी बड़े सयान की। आपकी महिमा का क्या वर्णन करें। योगी यति जिनका ध्यान धरते हैं वे प्रभु आपकी सेवा में रहते हैं, आपके ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं। चिंता के सो घेरा मन ढेरा सो भ्रमत फिरे, हृदय नहीं डेरा सुधी खान की न पान की। मेरा हृदय चिंता से विकल हो रहा है, आपकी पता नहीं चल रही है, कैसे रिझाऊं क्या रिझाऊं। हृदय की दशा विपरीत है, कोई उपाय सूझता नहीं। महारानी जी आप अपनी ओर देखिए, अपने स्वभाव की ओर देखिए। ध्यावत बने न मोही, कैसे ध्यान धरें आपका। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान नहीं धर सकते, उन श्यामा श्याम का हमारा चित्तवृत्ति कैसे ध्यान धर सकती है। आप कृपा करके हमारे ध्यान में आ जाइए। ध्यावत बने न मोही तेरो ही कहावत हो। सब आपका कहते हैं, ये श्री जी का है। अब हमारी पहचान आपसे है, हमारी कोई पहचान नहीं। और मेरे हृदय की दशा आपका कहला कर भी आपसे परिचय नहीं है। आज तक आपको देखने के लिए हृदय में विकलता नहीं हो रही, जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। महारानी जी ध्यावत बने न मोही तेरो ही कहावत हो, हटी पे कृपा की कोर राखी दया दान की। मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखिए, दया की दृष्टि दान दीजिए। ओ गुण भरोरी कहत कर जोर, अब अवगुणों से हृदय भरा है। अगर मेरी आप पूछेंगे तो ये सब मेरी दशा है, लेकिन अब आप अपने ओर विचार कर लीजिए। आपका स्वभाव है ओ गुण भरोरी, ये मेरी दशा। पर मैं कहत कर जोर, अब मोरी पक्ष कर तू किशोरी भ्रश भानी। मेरी पक्ष को रख लीजिए। आपका विरद शरणागत वत्सल, निज जन परमोदार वात्सल्य सिंधु, इसको सार्थक कर दीजिए। राधा 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 राधा। पुकार सार्थक हो गई, ये पुकार भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रसंग हुआ बात कह दी, नहीं। एक बार जिसने नाम ले लिया, जा मुख सो हरि सुनत है, राखो शब्द रसाल, प्रेम भक्ति निज को उसकी देत देही तत्काल। राधा नाम पूरा ले ले वो तो महामहिमाशाली है। राधा नाम का रा मुख से उच्चारण हुआ तो प्रभु व्याकुल हो जाते हैं, क्या इसे दूं। यज्जापह सक्रदेव गोकुल पते राकर्ष कस तक्षणा, उसी समय उसके अधीन हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ये राधा नाम रटता है, ये मेरी प्रियाजू का नाम रटता है, क्या इसे दूं। अनंत लिख्या अनंता नपि तदप राधान मधुपतिर, महाप्रेमा बिष्टस्तप परम देयम विमृशति। ये राधा नाम रटता है। अनंत अपराधों का लेखा जोखा प्रभु नहीं रखते, उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं, अधीन हो जाते हैं। ये पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। हृदय की यही प्रभु देखते हैं, जिस समय आर्त भाव से जैसी परिस्थिति से पुकारा जाता है ना प्रभु को, और आंखों से आंसू बह रहा है, यही बात प्रभु देखते हैं। बस हो गई बात, इसी को देखते हैं। प्रसंग बरसात रो गया, अब प्रभु की दृष्टि आ गई, स्वीकार कर ली उन्होंने ये बात। जहां आंखों से आंसू बहा, हृदय द्रवित हो गया, कैसे रिझाऊं, कोई उपाय नहीं। वो प्रार्थना स्वीकार हो गई। ये हम अपनी बात नहीं कह रहे कि मन से कह रहे हो, महापुरुषों की कही हुई वचन कह रहे हैं। आप कोई भी सेवा कर रहे हो कि तो हृदय द्रवित हो गया, कैसे आप लीजिए। उसी समय प्रभु ने स्वीकार कर ली, वो बात हो गई स्वीकार। अब निश्चिंत हो जाओ,
ये पुकार हो गई सार्थक। प्रभु ने इसको स्वीकार कर लिया। नरवाहन जी अपने कक्ष में थे, श्री जी के चिंतन में, कान में ये सुंदर महामहिमा में रस में नाम पड़ा। एकदम हृदय व्याकुल हुआ, मेरे आराध्य देव का नाम कौन पुकार रहा है। दौड़े और दौड़ते हुए सीधे जहां से नाम आ रहा था उसका अनुसंधान करते हुए जैनी जी के पास, जहां जेल में थे, पहुंचे। और पहुंच के देखा कि माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है। अब तो भारी हृदय में, भारी विकलता हृदय में। अब बस इतना ही कह रहे हैं, अपराध बन गया, गुरु का अपराध बन गया, और चरणों में पड़ गए, क्षमा कर दो, मेरे से अनजान में चूक हो गई। तुरंत सेवक को बुलाया, उनकी जो बेड़ी पड़ी थी खुलवाई और कहा आप आइए, विराजमान किया। प्रभु कैसे सर पूछा, सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा हमसे चूक हो गई, हमारे सेवकों से चूक हो गई, एक प्रार्थना सुन लीजिए, ये बात गुरुदेव से जाकर मत कहना। अब तो हृदय में हुआ कि जिनका मैं नाम केवल कपट युक्त ले रहा हूं अपने प्राण बचाने के लिए, झूठ तिलक धारण किया कंठी केवल अपने प्राण बचाने के लिए, आज मुझे इतना सम्मान, जहां फांसी देनी चाहिए वहां मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा। तो हृदय परिवर्तन होने लगा। स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, सुंदर उनका श्रृंगार किया गया, सुंदर श्री जी का प्रसाद पवाया गया, और संपूर्ण भेंट जो उनकी अपहरण की थी वापस दी गई, और अपने राजकोष से भी दी। कहा आप गुरुदेव से इस बात को मत कहिएगा, मेरे से अपराध बना, गलती हुई है, आप क्षमा करें। वे कहा जी, और अपने सेवक, वो तो एकदम आश्चर्यचकित कि ये क्या हो गया, और देख रहा है कि नाम का ऐसा प्रभाव, नाम का केवल मैंने कपट युक्त नाम पुकारा तो ऐसी महिमा, मेरी फांसी काट दी गई। तो वहां से चले, नरवाहन जी ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ इन्हें छोड़ के आओ बहुत सम्मान के साथ, कहीं इन्हें कष्ट ना होने पावे। गए, छोड़ा उन्हें। उनके हृदय में विचार हुआ कि जिनका नाम मैंने धोखे से उच्चारा और मुझे ऐसा सम्मान मिला, इतना भाव प्राप्त हुआ, चलो उनके एक बार तो दर्शन करूं। तो वे उनको कहा कि आप लोग जाइए और हम चले जाएंगे। और यहाँ महाप्रभु मदन टेर पर विराजमान थे, आए, चरणों में प्रणाम किया, और संपूर्ण जो भी घटना हुई वो महाप्रभु के चरणों में निवेदन कर दी, और कहा प्रभु मुझे स्वीकार करो, दीक्षा प्रदान करो, और ये संपूर्ण भेंट अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। महाप्रभु ने कहा ये भेंट तो आप रखिए, इसे संतों की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में रखिए, लगाइए, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और मंत्र दिया, रस रीति बताई, कहा निरंतर भजन परायण रहो। यहां से वे वापस गए जनी। नरवाहन जी अब डरते हुए महाप्रभु के पास आए, बहुत हृदय में दैन्यता है, चरणों में प्रार्थना करी, प्रभु ऐसे ऐसे मेरे से अपराध बन गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और दैन्यता प्रभु बहुत अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु इतने रीझ गए, तापाछे नरवाहन आयो, पूछे ते वृतांत सुनायो, कृपा सुकरी के निकट बुलायो, गुरु भक्ता लखी हृदय लगायो, गुण समूह और गुण लघु चीन्हा, हित जी ने फिर शिक्षित कीन्हा, गुरु प्रसन्न हुए द्वय पद गाए, नरवाहन के भोग लगाए। हृदय से लगा लिया नरवाहन जी को, हृदय से जो ही नरवाहन जी लगे, अब महाप्रभु श्री जी एक ही हैं, जो ही लगे संपूर्ण नित्य विहार रास विलास नेत्रों के गोचर हो गया। 2 पद, प्रथम पद चतुरासी जी का 11 नंबर, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, ये विलास का पद। और दूसरा 12वें नंबर का पद, चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान। इसमें कहते हैं नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, बिलसहु भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली, जगत बंदिनी। ये रास का पद, संपूर्ण रास विलास नरवाहन जी को प्रदान कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसी निष्ठा गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, नाम के प्रति तुमने
उसे क्षमा कर दिया, मुक्त कर दिया, और फिर दैन्यता धारण हृदय में किए हुए हो, बहुत प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया, संपूर्ण नित्य विहार उनके नेत्रों के गोचर हो गया। ये वस्तु ही गुरु कृपा से प्राप्त होती है। वो जिस समय चाहे, जैसे चाहे प्रसन्न होकर दे सकते हैं। विधान पद्धति है एक, वे है ही, लेकिन मुख्य है कृपा की। इसी समय यदि वे चाहे ना, इसी समय कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं, इसी समय साक्षात्कार श्यामा श्याम करा क्या दे, वही है, वो पर्दा हटा दे बस। अभी हम तैयार नहीं, उसी की तैयारी हो रही है निरंतर। ऐसा दिव्य चरित्र श्री नरवाहन जी का। इन्हीं ने फिर महाप्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु संपूर्ण वैभव अब मुझे चुभता है, आप चरणों में स्वीकार करें। महाप्रभु ने मुस्कुरा दिया, कुछ कहा नहीं। उनके हृदय विचार आया, प्रभु ठाकुर जी के लिए एक सुंदर भवन का निर्माण किया जाए। स्वीकृति दे दी। तो अपनी संपूर्ण संपत्ति को बेच कर मानो, और एक कोयलिया घाट पर प्रथम मंदिर श्री राधा वल्लभ लाल जी का विराजमान हुआ, निर्माण किया गया। उसमें श्री राधा वल्लभ जी त्रयोदशी शुक्ल, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी 1591 के दिन प्रथम मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान हुए। शेष चर्चा इसकी आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।